हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनु राजरानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आइज़ के बारे में और आइज़ को कैसे लाइफ लॉन्ग हेल्दी रख सकें इसके बारे में। दोस्तों, आइज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसको हेल्दी रखने के लिए अब इट्स नॉट वेरी लेंथी वर्क, बहुत मुश्किल नहीं है। आप बस बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपकी आइज़ लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेंगे। तो आइए जाने क्या बात है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि हमको ये पता होना चाहिए स्कूल गोइंग बच्चों का विज़न प्रॉपर है या नहीं। यदि आजकल तो ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि आप जब एडमिशन लें तो आइज़ का चेकअप होना चाहिए और उसके बाद भी वो एनुअल या 6 महीने पर आइज़ का चेकअप करवाते हैं या फिर वो भेजते हैं करने के लिए, सो दैट जान सके कि बच्चों को कोई नज़र में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यदि वो नहीं बता पाते हैं और वो नहीं देख रहे होते हैं, स्पेशली एक आंख में एम्ब्लियोपिया होने का कारण यानी एक आंख के कमज़ोर होने का कारण यही है कि स्कूल जाने वाली एज पर आई का चेकअप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो आई कमज़ोर रह गई। और जब बाद में लेटर ऑन किसी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी आइज़ तो जन्म से कमज़ोर थी, क्योंकि उसका चेकअप नहीं हुआ, इसीलिए पता ही नहीं लग पाया। और उस स्टेज पर यदि उसका ट्रीटमेंट किया जाता तो वो ठीक हो सकती थी, लेकिन अब यदि इस स्टेज पर हम करेंगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है या इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली एज बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो हमको पता होना चाहिए कि बच्चे की आइज़ ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। यदि बच्चा लाइट की तरफ देख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे की आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे में आप उसको आई डॉक्टर के पास ले जा करके उसकी आइज़ का चेकअप ज़रूर करवाएं। सेकंड, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और यदि आपको लगता है या बच्चे जब टीवी देखना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि वो बच्चे प्रॉपरली डिस्टेंस से टीवी नहीं देख रहे हैं, पास में जा कर के देख रहे हैं, या स्कूल में जब अपना होमवर्क करते हैं तो गलत स्पेलिंग्स नोट कर लेते हैं, तो मे भी एक रीज़न हो सकता है कि बच्चे की आई में कोई प्रॉब्लम हो। इन दैट केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों का आइज़ का चेकअप करवाएं। सेकंड, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आइज़ में, तो आप जैसे आंखों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आंखों से पानी आना हो सकता है, या आंखों का तिरछापन हो सकता है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो डोंट इग्नोर इट। एक बार जाइए अपने आई डॉक्टर को चेकअप कराइए, पता लगाइए कि ये प्रॉब्लम है भी या कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और उस चीज़ को उसी स्टेज पर जान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लमेटिक आपकी आइज़ के साथ में नहीं होने जा रहा है। ऐसा चेकअप, ये चेकअप आपकी आँख को हमेशा के लिए डैमेज होने से बचा सकता है। थर्ड थिंग, आप अपनी आइज़ को जब भी डस्ट में जाएं या इनफैक्ट यदि धूप में भी जाएं तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी आइज़ को डस्ट ना पड़े और तेज सनलाइट ना पड़े। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आँखों की कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जी, ये अवॉइड की जा सकती है। दूसरा दोस्तों, जब हमारी एक एज होती है स्पेशली 40 के आसपास, इस स्कूल गोइंग बच्चों का तो मैंने आपको बता दिया कि उनकी आइज़ का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर्स यूजर्स, इन लोगों की भी आइज़ का चेकअप होना पर 6 मंथ ज़रूरी है। नेक्स्ट जब आता है एज ऑफ 40 के आसपास, जब हमारी आँख में नज़दीक का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। और उस कंडीशन को भी आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी आई पे स्ट्रेन होगा और आपको हेडेक का प्रॉब्लम बना रहेगा। तो उस स्टेज पर भी आप अपनी आइज़ का चेकअप करवाइए। दोस्तों, जब आप आई का चेकअप करवाते हैं तो क्या ऐसे चेकअप्स हैं जो आपको आई के चेकअप के साथ में करवाने चाहिए जिससे कि आपको कोई सीरियस आई प्रॉब्लम ना हो। तो नंबर 1, विजन चेकअप, यानी आंख का रोशनी कैसा है हर आई का सेपरेटली, राइट आई का कैसा है, लेफ्ट आई का कैसा है, दोनों आंखों का विजन प्रॉपर है या नहीं है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वो किसी चश्मे की वजह से नहीं है या किसी बीमारी की वजह से नहीं है। सेकंड चीज़, आंख के प्रेशर का चेकअप, प्रेशर यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर या IOP। जैसे कि शरीर का ब्लड का एक प्रेशर होता है, वैसे भी आंख का एक प्रेशर होता है, और ये प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली
40 के आसपास आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंखों का प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है, और यदि वो बढ़ा हुआ है तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ ग्लॉकोमा, जो कि एक बहुत सीरियस डिसऑर्डर है, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व यानी आपकी आंख की नस को सुखा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंख की विजन कैसी है ये पता होना चाहिए, दूसरा आंख का प्रेशर कैसा है ये पता होना चाहिए, एंड तीसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि आपकी रेटिना, आपके पर्दे का स्टेटस क्या है, वेदर इट इज नॉर्मल और उसमें कोई प्रॉब्लम है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड फोर्थ चीज क्या है दोस्तों, जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये आपकी आंख पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं। यदि आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको 6 महीने में अपनी आंख के पर्दे का एक चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, या यदि आपके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको थोड़ा जल्दी आकर के दिखाना है तो आपको जल्दी आकर के भी दिखा देना चाहिए। और दोस्तों आपको अपने आंख के प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए, नॉर्मल रखना चाहिए, आई विजन को नॉर्मल रखना चाहिए, आईज को क्लीन रखना चाहिए, और आईज की हेल्थ के लिए प्रॉपर विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, जो कि आपकी आई के हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्ते वाली सब्जियां और पीले फलों जैसे कि मौसम के फल हैं, आम है, अमरूद है, और ये गाजर है, पपीता है, इन सब में ये मिलता है, इनको आपको यूज़ करना चाहिए सो दैट आपकी आंख में विटामिन की कोई कमी ना होने पाए। दोस्तों आपको अपनी आंख का प्रेशर चेक करवाना है, अपनी आंख का विजन चेक करवाना है, और अपनी आंख का रेटिना टेस्ट करवाना है, और यदि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया है तो अपने आंख के पर्दे का चेकअप करवाना है। तो ये वो इम्पॉर्टेंट चेकअप हैं जो आपको 40 के बाद में करवाते रहना चाहिए, कम से कम साल में एक बार, और यदि आप करवा सकते हैं तो साल में 2 बार। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे। मेरे पास में पेशेंट आती हैं, उनको फ्रैक्चर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो गिर जाती हैं, और गिरने का वजह है कि उनको दिखाई नहीं देता। ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और ये एक बहुत मेजर कारण है ब्लाइंडनेस का। यदि लोगों को अवेयरनेस हो तो साल में 1 या 2 बार जाकर के आई चेकअप करवाना इज नॉट अ बिग थिंग, एंड इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो। और यदि आप ऐसा करवाते हैं तो आप जिंदगी भर आंख में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और आप जिंदगी भर अपनी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंखें तो ऐसी चीज हैं कि आप जाने के बाद भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और के लिए। थैंक यू दोस्तों, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, फिर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।